जो इस प्रकार की टिप्पणियाँ हो रही थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो और पत्नी मत पढ़ाओ, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सही है, लेकिन पूर्णतः सही नहीं किया जा सकता है कि आप बीवी को ना पढ़ाएं। शादी विवाह के बाद जो बंधन होता है, जो एक रिश्ता होता है, वह बहुत ही 7 जन्मों का रिश्ता होता है कहने के लिए। तो इस प्रकार से आप बीवी को ना पढ़ाएं उचित नहीं है। जो इस प्रकार की टिप्पणी हुई कि मतलब बहू पत्नी मत पढ़ाओ, पढ़ाना हो तो बेटी पढ़ाओ, इस बात से आप कितना प्रभावित हैं? क्या यह बात सत्य है? नहीं, सत्य इसको नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ज्योति मौर्य की जिस प्रकार से किया है, इसको देखने के बाद जो समाज पर जो प्रभाव पड़ा है, बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ा है। इसलिए से लोग बीवी को पढ़ाने से डर रहे हैं पूर्णतः। अच्छा, और जो ये खबर चल रही है कि कॉन्ट्रैक्ट वाला जो बात है यहाँ पर, तो ये कहाँ तक सही है? कॉन्ट्रैक्ट वाली बात देखी जाए तो कानूनी प्रक्रिया जो है बहुत ही सही है। और क्योंकि अगर लेकिन लॉन्ग टाइम अगर देखा जाए तो यहाँ बहुत ही निगेटिव इफेक्ट है, क्योंकि कहाँ से शादी के बाद अगर एक दूसरे के प्रति अगर विश्वास नहीं रहेगा और शादी विवाह के बाद एक दूसरे पर विश्वास नहीं रहेगा और कानूनी प्रक्रिया लॉ जैसी चीज़ों का सहारा अगर लेना पड़ेगा विवाह के बाद, जो 7 जन्मों का बंधन होता है, तो आगे के लिए बहुत ही कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर कितना सही है इस मामले में? कॉन्ट्रैक्ट कानून प्रक्रिया देखा जाए तो एक बात से सही है। अगर आगे अगर जिस प्रकार से उनमें से कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाएगा और पढ़ाने के बाद अगर वह उनको तलाक देना चाहती हैं तो उस प्रक्रिया से उनको गुजरना पड़ेगा, वह उचित रहेगा। चलिए ठीक है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट के पक्ष में हैं या नहीं? पक्ष में हो, कानून प्रक्रिया सही। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जिस प्रकार से हुआ है, ज्योति मौर्य ने जिस प्रकार से आलोक का बयान था कि उन्होंने शादी के बाद उनको पढ़ाया और तैयारी कराई। इसके बाद उन्होंने जब एसडीएम बनी तो उनका जो है उनसे लगाव थोड़ा दूर होता रहा। पर हम आपके जानने को ये चाहते हैं कि भैया आपकी प्रतिक्रिया क्या है कि मतलब बहू को पढ़ाएं, पत्नी को पढ़ाएं या बेटी को पढ़ाएं, तीनों में से किसको पढ़ाएं? सभी को समान दर्जा दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप बेटी को ही पढ़ाएं बीवी को ना पढ़ाएं। इस समय एक मनोज तिवारी का गाना काफ़ी वायरल चल रहा है कि मतलब क्या था उसमें कि घर ही पढ़ावा एडमिशन के लागल है शहर के हवा, हाँ, घर ही पढ़ाओ। तो इस प्रकार से जो गाने निकल रहे हैं तो तमाम गाने हैं उस प्रकार से गाने, और देखते हुए या फिर एक लोगों ने कुछ कल दिया तो उससे पूरे सबको पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता है ना। एक ज्योति मौर्य ने गलती किया है तो सभी जो है जो तमाम लड़कियां बाहर तैयारी कर रही, देखने को मिला है कि जो सैकड़ों से अधिक जो महिलाएं जो लड़कियां थी जो शादी के बाद तैयारी कर रही थी, उनके घर वालों ने ससुराल वालों ने उनको घर वापस बुला लिया। उनका कहना है कि अब हम पढ़ाने में सक्षम नहीं, हम जो आलोक नहीं बन सकते हैं। और कहाँ इस प्रकार से मीम चल रहा कि हम लोग हीरा ठाकुर नहीं बनेंगे, बीवियों को बाहर। हाँ, तमाम मूवियों के ऊपर रिएक्शन दिया जा रहा है, तो ये तो अलग बात है। और ये बताइए जो इस समय कॉन्ट्रैक्ट वाली बात चर्चा में आई है कि मतलब अगर पढ़ाना तो भैया पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए बीवियों से, उनका पता नहीं कब किसके पास चली जाएं, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो देखा जाए हमारे समाज के लिए बहुत ही शर्मनाक की चीज़ें हैं, क्योंकि जिस प्रकार से शादी विवाह में 7 जो है जन्मों का बंधन होता था, एक जन्म नहीं 7 जन्मों तक रिश्ता माना जाता था, तो उस प्रकार से एक ही जन्म में आपको क्या लगता था कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर सही है नहीं? कॉन्ट्रैक्ट इस प्रकार से सही है। अगर जिस प्रकार से अगर आपको विश्वास नहीं है, जी जी, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है पारिवारिक मैटर है, इसमें आप एक दूसरे के प्रति विश्वास से सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आपको विश्वास नहीं है, आपको इस चीज़ का अगर डर है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। कानून इसलिए बनाए गए हैं कि उसका प्रयोग किया जाए। वैसे भी काफ़ी पुराना कानून भी है, तो उपयोग आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं।